हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है H2O स्टडी चैनल में। हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स में हम लोग लाइट पढ़े थे। लाइट से न्यूमेरिकल किए जिसमें हम लोग मिरर से रिलेटेड टोटल न्यूमेरिकल कर लिए। इससे पहले हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से न्यूमेरिकल पढ़े थे। क्या इलेक्ट्रिसिटी से न्यूमेरिकल पढ़े थे, और अभी जितना न्यूमेरिकल पढ़ रहे हैं उतना ही अभी काफ़ी है। और ज़्यादा मतलब कि इससे और एडवांस न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए या उसका पीडीएफ लेने के लिए आप लोग को एक रैंकिंग कोर्स एक लॉन्च किया गया है कि अपना जो रैंक है उसको इम्प्रूवमेंट करना है। तो रैंकिंग कोर्स एक लॉन्च किया गया है जिसमें आप लोगों को केवल मात्र 200 रुपया पेमेंट करवाया जा रहा है। ज़्यादा नहीं, केवल और केवल 200। देखिए, अगर ऑफलाइन पढ़ते तो यही 200 500 में चेंज हो जाता है और 1000 में चेंज हो जाता है। मेरे पास कॉल आया था कल कि सर हम यहाँ से इतना पैसा दे दिए और लॉकडाउन के चलते फिर सब बर्बाद हो गया, सब पैसा खत्म। तो देखिए, आप लोग के लिए अच्छा मौका है। बेहतर से बेहतर कंटेंट देने का जिम्मा मेरा है। इसमें आप लोग को शॉर्ट नोट्स भी देंगे और हमेशा आप लोग के प्रति हमेशा डाउट क्लियर करते रहेंगे। आप लोग को एक मोटिवेशन का एक सीरीज चलाएंगे, तो ये सब चीज़ वहाँ मिलेगा। कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो प्रॉब्लम आप लोग को सोल्यूशन किया जाएगा। हेल्पलाइन नंबर जारी कर ही दिए हैं। हेल्पलाइन नंबर से कॉल करके या व्हाट्सएप से बात कर सकते हैं वहाँ पे। तो केवल क्या करना है, पेमेंट करना है। कितना? 200 रुपये। पेमेंट करने का भी सुविधा दे दिए हैं आप लोग को। पेमेंट करने का सुविधा आप लोग को, जो भी वीडियो नहीं देखे होंगे, गिफ्ट वाला वीडियो नहीं देखे होंगे, वो देखिए, उसमें टोटल सब चीज़ का जानकारी दिया हुआ है। और ये ध्यान रखिए, ये 20 तारीख तक ही रहेगा, 20 तक ही रहेगा। और अगर लॉकडाउन खुला तो ये जो 200 है ना, ये 2000 में चेंज हो जाएगा। तो इसको सोच लीजिएगा आप लोग, ये 200 है, ये 2000 में चेंज हो जाएगा। क्योंकि हम टेक्निकल से रिलेटेड हैं और मेरे को पता है कि टेक्निकल का कितना कोर्स का फी रहता है। टेक्निकल का फी कितना होता है। इंजीनियर बनना है, सोच लीजिए। इंजीनियर का ऐसे भी डिमांड बहुत है, और जिसका इंजीनियर में गवर्नमेंट जॉब लग जाता है ना, उसका सोचिए कि केवल वहाँ पैसे से बात होता है, केवल पैसा से बात होता है। चाहे आप कोई भी डिपार्टमेंट पे चल जाइए, सिविल इंजीनियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो इसको जिनको जिनको भी लेना हो, पेमेंट करना हो, आराम से पेमेंट करके और जितना ज़्यादा हो सके बेनिफिट उठा सकते हैं। तो देखिए, आज का हम लोग का टॉपिक है लाइट का है टॉपिक है। लाइट में आज हम लोग आगे पढ़ेंगे। लाइट में हम लोग क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे। लाइट में मिरर तो पढ़ लिया, मिरर के बाद हम लोग को आता है लेंस। क्या? लेंस आता है हम लोग को। तो इस लेंस के बारे में हम लोग जानकारी जुटाते हैं कि आखिर लेंस से जो भी न्यूमेरिकल आता है, उस न्यूमेरिकल को सोल्व करने में हम लोग को क्या क्या पॉइंट, कौन कौन सा फार्मूला यूज करने के लिए जरूरी पड़ेगा। और ध्यान रखिएगा, इसका थ्योरी कहाँ मिलेगा, थ्योरी प्ले लिस्ट में मिलेगा। तो प्ले लिस्ट रिविजन करते रहिए, शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए सब। तो देखिए, इसमें हम लोग लेंस के बारे में पढ़ेंगे आज। जो भी लाइट है, उस लाइट में लेंस के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, लेंस में हम लोग को क्या क्या मिलेगा, सो देखिए थोड़ा सा देखिए, लेंस में हम लोग को क्या क्या मिलेगा। लेंस में हम लोग को ये देखिए, जैसे मिरर पढ़ रहे थे, मिरर में 3 टाइप का मिरर पढ़े, प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। उसी तरह लेंस है, लेंस में 2 ही टाइप का लेंस मिलेगा। क्या? एक कॉन्वेक्स लेंस और एक कॉनकेव लेंस। जनरली यही दोनों का ज्यादातर यूज होता है। कॉन्वेक्स लेंस मतलब कि उत्तल दर्पण, और कॉनकेव लेंस मतलब कि अवतल दर्पण। इसी दोनों के बारे में। और इसी में क्या क्या प्रॉपर्टी मिलेगा, क्या लेंस का सूत्र मिलेगा, इसका फोकस दूरी और रेडियस के बीच रिलेशन क्या होता है। फिर और इसमें क्या मिल सकता है, और इसमें मिलेगा कि इसका मैग्निफिकेशन क्या होगा, इसका अपवर्तनांक क्या होगा, यही सब मिलेगा। तो देखिए, सब धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लेंस, बेसिक कहाँ से स्टार्ट होता है, लेंस का सूत्र से। लेंस फार्मूला, LNS, लेंस सूत्र। तो देखिए, लेंस सूत्र क्या आता है। सबसे पहले दर्पण सूत्र बताते हैं। दर्पण सूत्र हम लोग क्या पढ़े थे, 1/v + 1/u = 1/f। ये हम लोग का क्या था, मिरर फार्मूला था। मिरर फार्मूला मतलब दर्पण सूत्र था। लेंस सूत्र हम लोग का क्या, 1/v
बीच में क्या प्लस था दर्पण में, लेकिन इसमें क्या होगा -1/v -1/u बराबर 1/f। ये है हम लोग का क्या लेंस फार्मूला। तो याद रखिएगा लेंस फार्मूला क्या है 1/v -1/u बराबर 1/f। ये तो लेंस फार्मूला हो गया। और इसमें मैग्निफिकेशन जो आवर्धन था, इसमें मैग्निफिकेशन क्या था, इसमें मैग्निफिकेशन था -v/u बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी हाइट ऑफ इमेज बटा बीम की ऊंचाई, ये था इसमें मैग्निफिकेशन। लेकिन लेंस में मैग्निफिकेशन क्या होता है, यहाँ माइनस था, लेकिन इसमें क्या होगा प्लस v/u। एम बराबर क्या होगा v/u बराबर इसका हाइट क्या होगा प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा क्या होगा बिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की h डैश बटा h। तो इसमें मैग्निफिकेशन हमेशा ध्यान रखिएगा कि मैग्निफिकेशन में माइनस नहीं रहता, और इसमें मैग्निफिकेशन में क्या रहता है माइनस को नोट डाउन किया जाता है। और इसमें क्या होता है कि लेंस का क्षमता यानी पावर ऑफ लेंस बराबर क्या होता है 1/f। तो इसको ध्यान रखिएगा, P बराबर क्या होता है 1/f, यानी फोकस दूरी बढ़ेगा तो पावर घटेगा, फोकस दूरी कम होगा तो पावर बढ़ेगा। और ये जो फोकस दूरी है ये किस चीज में मेजरमेंट रहता है, मीटर में। ये फोकस दूरी किस चीज में मेजरमेंट करते हैं हम लोग, मीटर में। और इस कभी कभी ये फोकस दूरी सेंटीमीटर में दे देता है, तो ध्यान रखिएगा इस मीटर को अगर सेंटीमीटर में, ये मीटर है इसको हम लोग को क्या करना है सेंटीमीटर में अगर कहीं पे दिया हुआ है तो उसके जगह हम लोग क्या इसको यूज करेंगे, उसके जगह हम लोग क्या करेंगे P बराबर क्या, अगर ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो ऊपर 100 जाएगा 100/f, लेकिन ये f किस चीज में होगा सेंटीमीटर में। ठीक, तो जैसे देखिए ये सेंटीमीटर है, अगर ये f/100 करेंगे फिर ये 100 ऊपर जाएगा तो ये खुद सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा पावर क्या होता है, जो लेंस का क्षमता होता है अगर मीटर में दिया हुआ है फोकस दूरी तो 1/f, और अगर सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो 100/f। इसको ध्यान रखिएगा, ये पूछता है। और लेंस का क्षमता को किस चीज में मेजरमेंट करते हैं, डायऑप्टर में। किस चीज में, डायऑप्टर में। तो ये इतना सब सारा ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद ये सब तो कॉन्सेप्ट था कि लेंस का क्या क्या कॉन्सेप्ट, और जो जो भी लिखते हैं जो जो भी बताते हैं वो सब लिखा कीजिए, आप लोग कॉपी में लिखा कीजिए, ऐसे ही मत छोड़िए। ऐसे छोड़िएगा ना तो भूल जाइएगा, भूल जाइएगा आप लोग। और भूलना नहीं है, क्या भूलना नहीं है, याद रखना है। अब इसके बाद आते हैं थोड़ा क्वेश्चन में आते हैं। और इसमें क्या, और ये जो अपवर्तनांक था जो भी बराबर, अपवर्तनांक के बारे में तो आप लोगों को बताया ही थे। अपवर्तनांक ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था c/v, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम बटा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन कोई भी मीडियम में, n बराबर c/v। तो इसको भी याद रखिएगा, भूलना नहीं है। एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन बोलता है कि एक वैक्यूम है, वैक्यूम में प्रकाश का चाल यानी वैक्यूम में लाइट का वेलोसिटी कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और सॉल्यूशन करने के लिए आप लोग को क्वेश्चन देंगे, और सब पहले वाला क्वेश्चन देखिए, जब क्यूज करवाते हैं तो क्यूज में आप लोग का कमेंट ही नहीं आता, वहां पे रिजल्ट पता चल जाता है कि आप लोग कितना पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं। सीरियस होके पढ़िए, अगर निकालना है, क्वालिफाई करना है, अच्छा रैंक लाना है तो सीरियस होके पढ़िए। हम भी निकाले हैं, हम भी पॉलिटेक्निक क्वालिफाई किए, हम भी टॉप किए हैं, इसलिए हम आप लोग को बोलते हैं कि ऐसा पढ़ाएंगे, हम आप लोग को ऐसा बताएंगे कि आप लोग को वहां तक पहुंचाए। और हमको पता है कि किस तरह से पढ़ाना है और क्या चीज पढ़ाना है, किस पे ज्यादा टाइम देना है। इसीलिए आप लोग को बोलते हैं कि जो भी पेड कोर्स लॉन्च किए हैं उस पेड कोर्स में चुनिंदा क्वेश्चन डाला हुआ है कि आप लोग को क्या आ सकता है। हमको यूट्यूब में क्या करना है कि पूरा टोटली एक्सप्लेन करके पढ़ाना पड़ता है, और वहां पे क्या मिलेगा चुनिंदा क्वेश्चन जो आ सकता है वो खुद के बेसिस पे बनाए, क्योंकि हमको आइडिया है कि क्या पूछता है नहीं पूछता है, कैसे पूछता है, खुद टॉप किए हैं, इसलिए हम आप लोग को इतना मोटिवेट करते हैं और इतना चीज बताते रहते हैं। ठीक, तो देखिए ये प्रकाश का चाल कितना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड दिया हुआ, और बोलता है कि ये कांच से जा रहा है। तो कांच में जाता है तो कांच में उसका वेलोसिटी कितना हो जाता है, कांच में वेलोसिटी हो जाता है इसका 1.8 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो बोलता है क्या है कि कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान क्या होगा, तो कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। क्या, कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
तो कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब कि एन बराबर क्या होता है, सी बटा भी। तो यहां से फॉर्मूला निकाल सकते हैं डायरेक्ट। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो सी कितना है, सी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ लिखिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बटा भी बराबर कितना है 1.8 × 10⁸ इतना ही है ना, हाँ इतना ही है। तो ये 10⁸ से ये 10⁸, ये 0 से यहाँ 18 यानी 2 9 18 और 2 से 15, 3 से यहाँ 3 तिहाई 9, 3 5 15 यानी 5/3, 5/3। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 5/3, यानी जो कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कितना 5/3। इसको और सॉल्यूशन करना चाहते हैं तो और तोड़ सकते हैं, 1.6666 ऐसे आगे जाते रहेगा। तो 1.67 यही इसका क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो इसी तरह से और क्वेश्चन है, और बहुत सारा मिलेगा। एक क्वेश्चन हम आप लोग को देते हैं, उसको क्या करना है कि आप लोग को बताना है कि क्या उसका आंसर आएगा। बोलता है यदि हीरे में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल का 0.4 गुना हो तो हीरे का अपवर्तनांक क्या होगा। बोलता क्या है कि यदि हीरा में प्रकाश का वेलोसिटी वैक्यूम में प्रकाश का वेलोसिटी का 0.4 गुना है, यानी हीरे में प्रकाश का वेलोसिटी क्या है, यहाँ हीरा है, डायमंड है, हीरा में वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी हीरा क्या है, मीडियम है, हीरा में वेलोसिटी ऑफ लाइट भी बराबर क्या है, जितना वैक्यूम में वेलोसिटी है उसका 0.42 गुना 0.42 सी, यानी जो हीरा में वेलोसिटी है लाइट का वो भी कितना है 0.42 सी। तो बोलता है कि ये जो डायमंड है, इस डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या होगा वो आप लोग को बताना है, कहाँ पे, कमेंट करके नीचे ऑफलाइन में। तो ये आप लोग सॉल्यूशन करना होगा, और जितना भी आप लोग को बता रहे हैं सब ध्यान में रखिएगा। और अपवर्तनांक निकालने का एक और तरीका जो स्नेल्स लॉ बताया हुआ, स्नेल्स लॉ क्या था, स्नेल्स लॉ n बराबर साइन आई बटा साइन आर। तो इसको भी याद रखिएगा। आई क्या है, यहाँ इंसिडेंट रे है और इंसिडेंट एंगल है, और ये आर क्या है, रिफ्रैक्टेड एंगल है। तो इसको भी याद रखना है, ये भी पूछेगा एग्जाम में, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो एक इससे क्वेश्चन करते हैं, इससे एक क्वेश्चन करते हैं, देखिए किस टाइप से इससे क्वेश्चन पूछता है। खांसी का है, देखिए क्या बोलता है, बोलता क्या है क्वेश्चन कि हवा में जाती हुई प्रकाश की एक किरण किसी पारदर्शी माध्यम पर आपतित होती है। यदि किरण अभिलंब से 45 डिग्री का कोण बनाती है और पारदर्शी पदार्थ में प्रवेश करने पर 15 डिग्री से मुड़ जाती है तो पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा। जैसे एक यहाँ मैटर है, फिर इस पे ऐसे क्या कर रहे हैं, नॉर्मल क्या पहले खींच दे रहे, इधर से लाइट आ रहा है, तो इधर से लाइट आ रहा है तो ये क्या होगा, ये तो सीधे ऐसे ये लाइट का इधर डायरेक्शन है, लेकिन ये लाइट का इधर डायरेक्शन है, ये क्या करता है, ये जो इधर नॉर्मल है इस नॉर्मल की ओर इधर थोड़ा सा ऐसे मुड़ जा रहा है, क्योंकि नॉर्मल है, रिफ्रैक्शन का ये लॉ है, तो नॉर्मल की ओर मुड़ जा रहा है। तो ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल बना रहा है 45 डिग्री बना रहा है। और बोलता क्या है कि अगर ये सीधे भागता, जैसे देखिए अगर ये सीधे भागता तो ये 45 है, तो ये भी क्या होता है, ये भी 45 होता। इसको पूरा लाइन से खींच देते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण के चलते ये 45 है, तो ये भी क्या होता है 45 होता। लेकिन बोलता क्या है कि वो ये जो ओरिजिनल है इससे ये कितना डिग्री मुड़ गया, इधर 15 डिग्री ऐसे मुड़ गया, इधर मतलब ऐसे हो गया। तो देखिए टोटल यहां से यहां तक 45 था और ये क्या हो गया, ये 15 हो गया। तो ये वाला एंगल कितना मिलेगा, 45 माइनस 15 बराबर क्या हम लोग को मिलेगा 30। तो ये वाला कितना डिग्री का बन गया, 30 डिग्री। अब देखिए ये क्या है, ये कोण आई है और ये नीचे वाला कोण आर है। तो कोण आई बराबर हम लोग को कितना मिला 45 और कोण आर बराबर हम लोग को क्या मिला 30। तो कोण आई और कोण आर, तो यहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं इस मैटर का। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर क्या आता है, एन बराबर साइन आई यानी साइन 45 बटा साइन 30 डिग्री। यहाँ से सोल्यूशन करिए 1/√2 और ये 2 ऊपर जाएगा तो 2/√2 2/√2
√2 मतलब कि अगर 2√2/2, ये 2 से 2 कैंसल आउट होगा, √2 बराबर 1.414, इतना ही क्या होगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा इस मैटर का। इसको फिर से समझा देते हैं क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए गड़बड़ाइएगा नहीं। क्या बोलता है कि एक मीडियम है, हवा से देखिए पहले नॉर्मल लेकर आराम से ऐसे खींच देते हैं, और हम लोग क्या जानते हैं, प्रॉपर्टी क्या हम लोग को बताता है, रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बताता है कि अगर कोई भी मीडियम है, कोई भी लाइट है, वो एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जा रहा है, और ये क्या है, ये है रेयरर मीडियम, रेयरर से किस में जा रहा है, डेंसर में, यानी इस विरल से सघन में जा रहा है, तो ये तो पक्का है कि अभिलंब की ओर मुड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले ये सीधे आ रहा था, तो ये तो ऐसे सीधे ही भागेगा, लेकिन सीधे भागने का चेष्टा करेगा, लेकिन सीधे भागेगा नहीं, ये क्या करेगा, इधर थोड़ा मुड़ जाएगा। तो देखिए ये वाला एंगल कितना दिया हुआ था, 45 है, तो ये टोटल एंगल, यहाँ भी एंगल ये कितना बनाएगा, 45 ही ना बनाएगा, 45 डिग्री। लेकिन क्या बोलता है कि ये सीधा ऐसे नहीं भाग रहा है इधर, ये क्या किया, थोड़ा सा इधर ऐसे मुड़ गया। क्यों मुड़ा, क्योंकि एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जाएगा तो मुड़ेगा ही मुड़ेगा। तो ये वाला एंगल कितना मुड़ा, 15 डिग्री, ये एंगल 15 डिग्री मुड़ा, और टोटल ये 45 डिग्री था, क्योंकि ये 45 है तो ये टोटल 45, इसमें ये 15 हो गया, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। तो ये जो कौन सा एंगल था, इंसिडेंट एंगल मतलब कोण आई, और ये नीचे रिफ्रैक्टेड एंगल मतलब ये वाला जो एंगल है वो कोण आर है। तो कोण आई बराबर 45 डिग्री और कोण आर बराबर 30 डिग्री। और स्नेल्स लॉ के अनुसार क्या बोलता है, एन बराबर साइन आई बटा साइन आर। तो आई का वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए 45, आर का वैल्यू पुट कीजिए 30, और यहाँ से फाइनल सोल्यूशन ले आइए, तो ये हो जाएगा। एक क्वेश्चन हम आप लोग के लिए एक और देते हैं, उसको बताइएगा, और इसके बाद फिर खत्म करते हैं वीडियो को। फिर अगले पार्ट, एक पार्ट और इसका बनाएंगे, एक पार्ट में खत्म हो जाएगा। एक दिया हुआ क्या, एक कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है, बहुत गर्मी लग रहा है, कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है, और बोलता क्या है कि 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाता है। तो लेंस का फोकस दूरी क्या होगा, लेंस का फोकस दूरी निकालने के लिए बोल रहा है, फोकल डिस्टेंस, और u इसका दिया हुआ है। अब u प्लस होगा या माइनस होगा वो आप लोग समझिएगा। u क्या दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, v कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ये आप लोग को अब सोचना है कि क्या होगा नहीं होगा सो। और कैसा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। थ्योरी पढ़ा दिए हैं, कहाँ, थ्योरी सब प्ले लिस्ट में मिलेगा, थ्योरी प्ले लिस्ट में मिलेगा। और इसको देखिएगा सोल्यूशन करके, लेंस फार्मूला से बनेगा। लेंस फार्मूला क्या था, 1/b माइनस 1/u बराबर 1/f। इसी फार्मूला पे ये पुट होगा, इसी फार्मूला बनेगा। स्क्रीन पे आपका इसका क्वेश्चन भी चल रहा होगा, वहां से भी देख सकते हैं क्या है नहीं है। तो इसका आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और थ्योरी इसका देखिए, थ्योरी प्लेलिस्ट में देखिए, जो भी पहले वीडियो नहीं देखे न्यूमेरिकल का, इलेक्ट्रिसिटी का, उसको देखिए, ताकि वहां से भी आप लोगों को बेनिफिट हो सके। और जो भी पेड कोर्स है, उस पेड कोर्स को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके खरीदिए, और शेयर और दोस्तों को बताइए। क्योंकि देखिए हम एक चीज आप लोगों को बता दे रहे हैं थोड़ा सा, अगर आप लोग को अच्छा जगह पे पहुंचना है, अच्छा कॉलेज में पहुंचना है, तो आप लोग खुद से सोचिए, इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी होता है। क्यों, क्योंकि आखिर ऐसे ही तो इंजीनियर बनिएगा नहीं। इंजीनियर बनने के पीछे क्या, ऐसे ही इंजीनियर लोग कमाते नहीं है, लाखों में कमाते हैं, लाखों में, करोड़ों में। तो इसमें अगर 200 रुपया इन्वेस्ट करके अगर अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा आपको, तो ये जो इधर दिख रहा है इसके पीछे कितना पड़ा हुआ, केवल और केवल 200 रुपया एक स्टूडेंट का। तो क्यों आप लोग 200 रुपया गंवाना चाहते हैं, जब इधर फॉर्म भरने में 800 रुपया लगा दिए, 650 रुपया लगा दिए, तो ये 200 रुपया तो कोई बड़ी रकम नहीं है। तो आशा करते हैं कि आप लोग जरूर खरीदिएगा। ये देखिए आप फिर लोगों के लिए, और हम ये नहीं चाहते हैं ना कि आप लोग इससे दूरी भागिए, दूर मत भागिए। ये मत देखिए कि 200 रुपया ले रहे हैं, ये देखिए कि इसके बाद हमको क्या चीज मिलने वाला है, वो उस पे फोकस कीजिए। तो बस इतना ही आज का वीडियो में रहेगा, फिर अगले पार्ट में देखेंगे, इसका एक पार्ट और बताएंगे, इसके बाद फिर लाइट का खत्म हो जाएगा। और पीडीएफ के लिए फिर पेमेंट करना होगा 200 रुपया, उसको सभी लोग पेमेंट कीजिए। और जितना भी थ्योरी है, सब थ्योरी प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है, तो वहां से आराम से देखिए। ठीक, थैंक यू, बाय।